हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा टेक्नीशियन वैकेंसी में जिन कैंडिडेट्सों का सिलेक्शन होने वाला है, जिन कैंडिडेट्स को डीबी के लिए बुलावा आने वाला है, उसमें आपको डीबी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कितने सेट में लेकर जाना चाहिए या जाना होगा, जिससे आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। तो मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट संबंधित डिस्कशन इस वीडियो में आज करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी तक वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया है और ITI से आप बिलोंग करते हैं, SC ST और OBC, अगर आप 70+ मार्क्स आपके पास हैं या 75, जैसे SC और ST की अगर बात करूं मैं, SC और ST अगर 70 मार्क्स आपके आ रहे हैं, आप किसी भी जोन से डाले हों, आपने ITI कर रखी है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। रेडी कर लीजिए, आपको काम आएंगे। जो OBC कैंडिडेट्स हैं, अगर वो 75 या 70 के प्लस में हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, वहाँ DB में जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ और कोई बोला जाता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, आप इधर भटकते हैं, उधर भटकते हैं, तो ये सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाया है, ये सारा चीज़ें आप ध्यान से सुन करके रखिए और उसको अपना पूरा एक फ़ाइल बना करके रखिए। अपनी एक प्रॉपर एक फ़ाइल बना लीजिए कि आपके पास सबसे पहली बात, आपके पास 2 फाइल होना चाहिए। आप 2 फाइल रखिए। सबसे पहला, एक फ़ाइल आपके ओरिजिनल के लिए रहना चाहिए, एक फ़ाइल आपका जो फ़ोटोकॉपी है, ज़ेरॉक्स जो कॉपी आपकी हैं, उसके लिए अलग से एक फ़ाइल रखिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ओरिजिनल को और ज़ेरॉक्स को एक ही फाइल में घुसेड़ कर रखते हैं। जब वहाँ DB में खोलते हैं तो मालूम चलता है कि वो ज़ेरॉक्स कॉपी दे रहे हैं, तो उनका जो हार्ड कॉपी है या जो ओरिजिनल कॉपी है, वो बहुत सारे लोगों का नीचे गिर जा रहा है, कहीं पूरे कागज़ फैल जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो भी कर्मचारी वहाँ पे होते हैं या जो भी ऑफिसर DB में होते हैं, उस पर थोड़ा गलत इंप्रेशन जाता है। हाँ, वहाँ टाइम मिलता है, आपको पूरा टाइम मिलता है, फुल टाइम से आपको अच्छे से आपके वेरिफिकेशन होता है, उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छे से आपके वेरिफिकेशन होने के बाद ही सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, आपको 2 फाइल रखनी है। एक फाइल अपने जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसके लिए रखिए, एक फाइल जो आप ज़ेरॉक्स सर्टिफिकेट रखेंगे उसके लिए अलग से एक फाइल रखिए। क्योंकि जब आप ज़ेरॉक्स वहाँ सबमिट कर देंगे, ज़ेरॉक्स दे देंगे या ज़ेरॉक्स दे देते हैं, तो जब भी आपको देखा जाएगा एक ज़ेरॉक्स, एक जैसे सपोज दैट आपसे एक मार्कशीट उठा ली गई, जैसे आपकी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट उठा लिए गए, हाई स्कूल की मार्कशीट उठा ली गई, तो उसका ओरिजिनल मांगा जाएगा। आपको सिर्फ वही कागज़ देना है, जो वो मांगते हैं सिर्फ वही दिखाते जाना है, आपका आसानी से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको 2 फाइल रखनी है। एक फाइल में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखना है और एक फाइल में आपको ज़ेरॉक्स सर्टिफिकेट, ज़ेरॉक्स कॉपी जितनी भी हैं शायद रखनी है। रखना कैसे करना है आपको, कि जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जितने भी सर्टिफिकेट हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जितनी भी सर्टिफिकेट हैं या जितने भी मार्कशीट हैं, उन सभी के 5 सेट, कितने 5 सेट बना कर रखने हैं, 5 सेट बना करके रखनी है आपको। ऐसा नहीं कि सभी के एक एक करा ली तो 5, ऐसा नहीं। आप हाई स्कूल, ITI, इंटर या जो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फार्म में लगा रखी है, अगर आपने सिर्फ हाई स्कूल और ITI लगा रखी है, तो हाई स्कूल और ITI ही वहाँ पे दिखाइए। उसके बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे हों, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। पर प्रेजेंट टाइम पर आपको हाई स्कूल और ITI या हाई स्कूल ITI प्लस इंटर या कुछ अगर आपने और लगा रखा है, तो उस सारे डॉक्यूमेंट्स की 5 सेट यानी 5 कापियाँ बनानी है आपको।
5 सेट बनाने हैं, उस 5 सेट को आप जिराक्स करा कर अपने पास रखिए। ये पहला काम। दूसरा काम क्या करना है आपको, अपना आधार कार्ड की फ़ोटो रखनी है, यानी आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी करा कर रखनी है। ये भी आपकी कम से कम 5 सेट होना चाहिए। 5 सेट आपको आधार कार्ड की कॉपी रखनी। देखिए, जब आप वहाँ जाएंगे ना डीबी में, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट सेंटर में जाके इस दुकान में लाइन लगाते हैं, उस दुकान में लाइन लगाते हैं। जिराक्स करने वाले क्या है, उस टाइम पर आपसे 10 रुपये कापी, 5 रुपये कापी, 15 रुपये कापी, इस तरह से उस टाइम लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप इतना मॉर्निंग क्योंकि सवेरे से 8-9 बजे से 10 बजे चालू हो जाता है, तो वहाँ पर इतना मॉर्निंग आप इतना दूर जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, कहीं से नई जगह है, वहाँ पर शॉप है कि नहीं पास में, आपको सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप एक्स्ट्रा में कुछ कॉपी यहाँ से करा के, क्योंकि यहाँ जब कराएंगे तो यहाँ पर आपको 1 रुपये या जो भी आपके यहाँ जो आपके जगह पे लगती होगी कॉपी, फोटो कॉपी का प्राइस कहीं 1 रुपये लगता है, कहीं 50 पैसे लगता है। तो उस हिसाब से करा देंगे तो आपको सहूलियत रहेगी। आपके पास एक्स्ट्रा अगर कॉपी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम है तो हो सकता है जहाँ पर आपका डीबी हो रहा है वहाँ से 1 आध किलोमीटर आपको चल के शॉप मिले, तो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आपको कम से कम 5 सेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखना है, कम से कम 5 सेट आपको अपना आधार कार्ड की कॉपी रखनी है, यानी 5 कॉपी आधार कार्ड की रखनी है। थर्ड नंबर की अगर बात करूँ मैं, तो आपको अपना जो एप्लीकेशन फार्म, जो आपने टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई किया है, जो भी आपने टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई किया है, उसको प्रिंट आउट उसका निकाल के आपको अपने पास रखना है। वो प्रिंट आउट आपको लेके जाना पड़ेगा। जिन लोगों ने प्रिंट आउट नहीं निकाला है, वो लोग अपना प्रिंट आउट अगर कहीं पीडीएफ में डाल रखे हैं तो उसको निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, वो आपको काम आएगा। तो जो भी एप्लीकेशन फार्म आपने भरा है, वो एप्लीकेशन फार्म आपको लेके जाना होगा। चौथे नंबर की अगर बात करूँ मैं, एडमिट कार्ड, जो आपने एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड आपने यूज किया है, या जो एग्ज़ाम में आपको एडमिट कार्ड मिला है, वो एडमिट कार्ड भी आपको अपने पास रखना पड़ेगा, वो भी ओरिजिनल कॉपी में। जो आपका एप्लीकेशन फार्म है वो आपका प्रिंट होना चाहिए, जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपका प्रिंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका जिराक्स करा के निकाल लो, ऐसा नहीं, प्रिंट रखना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में गए हैं, अगर वहाँ से कोई रिसीविंग कुछ मिला है तो वो भी आपको अपने पास रखनी है ओरिजिनल कॉपी में। अगली अगर 5वें नंबर की बात करें, तो 5वें नंबर पे आपको अपनी जो फ़ोटो है, लेटेस्ट फ़ोटो आपको अपनी अच्छी कलर में 15 कॉपी रखनी है, यानी 15 फ़ोटो आपको अपनी पासपोर्ट साइज में बना के रखना चाहिए। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा। अच्छी बढ़िया फ़ोटो बना करके 15 कॉपियाँ आप अपने पास रख लीजिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ 6 नंबर पर, अगर एप्लीकेशन फार्म में किसी से कोई त्रुटि हो गई है, या कोई सर्टिफिकेट आपका गलत तरीके से उसमें लग गया है एप्लीकेशन फार्म भरते समय, ध्यान से सुनिए, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। अगर आपके साथ आपके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम या कोई त्रुटि हो गई है फार्म भरते समय, या किसी सर्टिफिकेट में कोई त्रुटि हो गई है, आपने फार्म भर दिया था, आपने अभी करेक्शन करवा लिया है, तो आप एक एफिडेविट, उस करेक्शन संबंधित एफिडेविट बना करके अपने पास ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, कि वहाँ पर आपको एफिडेविट बनाने के लिए बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। आप कचहरी कहाँ ढूंढेंगे, आपको स्टाम्प कहाँ मिलेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि वहाँ पर जैसे मान लो कोई कैंडिडेट नॉर्थ का है, उसको डायरेक्ट चेन्नई जोन जाना पड़ता है। अगर चेन्नई जोन में जाके आपको एफिडेविट बनाना पड़ता है, फिर कैसे बनाएंगे, वहाँ बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए अगर आपने कोई करेक्शन किया है, या कोई आपने त्रुटि कर दी है, उसका करेक्शन आपको करवाना है, या करेक्शन किए हैं और अभी जो सर्टिफिकेट है वो आपका सही हो गया है, पहले जब फार्म अप्लाई किए हैं उस टाइम पे कोई त्रुटि थी, उसके लिए आपको एफिडेविट ज़रूर से ज़रूर बना के रखना पड़ेगा, और उसको लेके भी जाना पड़ेगा। अगर एफिडेविट वहाँ लेके जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका फार्म पूरा सबमिशन या डीबी अच्छे से हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, तो अगर आपका जैसे डीबी लेटर आता है, या डीबी के लिए लिस्ट आती है, या डीबी के लिए कुछ भी नेट पे तो आएगा ना कि आपका डीबी कब है, किस डेट को है, कहाँ पर है, ये जो इन्फॉर्मेशन का लेटर निकलता है, या जो इसका प्रिंट आउट है, ये प्रिंट आउट भी आपको निकाल के अपने पास रखना पड़ेगा, और इसको रखना चाहिए आपको, ये आपको काम आएगा, इसलिए इसको रख सकते हैं। और इसके लिए और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं, कि डीबी होने के बाद आपको एक भी दिन का टाइम नहीं मिलेगा। जिन लोगों का मेडिकल दूर होगा उन लोगों को एक दिन का टाइम मिलेगा, उनको
एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन या तीसरे दिन जाके अपने हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना पड़ेगा। जिन लोगों का मेडिकल उसी सिटी में होगा जिस सिटी में आपका डीबी हो रहा है, तो वहाँ पर आपको नेक्स्ट डे ही या नेक्स्ट वर्किंग डे में ही आपको जा करके हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपका सेंटर या आपका जोन आपके घर से ज़्यादा दूर है, जैसे आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपने मुंबई जोन भर रखा है, आपने सिकंदराबाद जोन भर रखा है, आपने चेन्नई जोन भर रखा है, आपने कोलकाता जोन भर रखा है, मतलब आप बहुत दूर जोन भर रखे हैं, आपको आने जाने में पूरा 24 आवर्स या 10 घंटे 12 घंटे टाइम लगता है, तो आप कम से कम 10 दिन का बजट बना के ही डीबी में आइएगा या डीबी में जाइए। चाहे आपका जोन कोई भी हो, अगर आपका जोन पास में भी है, वहाँ से 4-6 घंटे का भी सफ़र है, तब भी आप इस हिसाब से चाहिए कि अगर आपको 10 दिन वहाँ रुकना पड़े होटल में या कहीं पर, तो आप वहाँ अपने आप को मैनेज कर लें। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ जोन में तो आपका एक दिन में मेडिकल हो जाता है, मैं टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ। कुछ जोन में मालूम चलता है कि आप सुबह 10 बजे गए हैं, आपको 5 बजे आपका पूरा मेडिकल कंप्लीट हो गया। लेकिन कुछ जोन के जो कुछ हॉस्पिटल हैं ऐसे होते हैं कि आपको 4 दिन 5 दिन लगाते हैं। कुछ जोन के कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि आपको 10 दिन बुलाते हैं। तो ऐसा होता है कि आपको किसी जोन में कोई हॉस्पिटल ऐसा होता है कि 1 वीक भी आपको बुलाता है। मालूम चलता है कि आपको एक दिन में एक ही टेस्ट होता है, एक दिन आपको छोड़ दिया, एक दिन के बाद दूसरे दिन आपको फिर दूसरा टेस्ट हुआ। इस तरह से आपके 10 टेस्ट हुए या 8 टेस्ट हुए, तो पूरा आपका 1 वीक का सफ़र तय हो जाता है, यानी 1 वीक का पूरा टाइम आपका वेस्ट जाता है। तो ऐसा बहुत जगह होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं अपनी बात करूं, तो हम लोगों का जो मेडिकल था दोस्तों, तो हम लोगों का मेडिकल विशाखापट्टनम में था। क्योंकि हम सिकंदराबाद डिवीज़न से थे, तो हम लोगों का मेडिकल दिया था विशाखापट्टनम। ऐसा नहीं, सिकंदराबाद डिवीज़न में, सिकंदराबाद जोन में, सिकंदराबाद डिवीज़न में खुद एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पर न दे करके हमको वहाँ पर बहुत सारे लोग दे दिया था। बाकी जितने एक्स्ट्रा लोग थे, जितना अधिक ज़्यादा लोग थे, उन सबको उठा के विशाखापट्टनम दे दिया था। दोस्तों, विशाखापट्टनम में ऐसी स्थिति थी, विशाखापट्टनम में ऐसी प्रॉब्लम थी, किसी भी कैंडिडेट्स का 1 वीक से पहले कभी डीबी मेडिकल क्लियर हो ही नहीं रहा था। किसी का 1 वीक में, किसी का 9 डेज में, किसी का 10 डेज में। मेरा खुद 10 डेज में पूरा मेडिकल कंप्लीट हुआ है। सोचिए, अगर हम एक दिन के लिए अपना पैसा बजट लेके आते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथ में एक कैंडिडेट था जो उड़ीसा से था, उड़ीसा कैंडिडेट था। वो सिर्फ अपने लिए, अपने साथ, वो बहुत गरीब फैमिली से था, वो अपने साथ 2 दिन का बजट लेके आया था, एक दिन डीबी के लिए और एक दिन मेडिकल के लिए। उसको 1 वीक रुकना पड़ा, विशाखापट्टनम में 1 वीक रुकना पड़ा। सोचिए, उसको 1 वीक रुकना, 1 वीक में वो कितना, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, किधर सोए? क्योंकि आप हॉस्पिटल सोने तो मिलता नहीं है, कहीं सेंटर कुछ मिलता नहीं है। आपको सोना कहाँ पे? किसी लॉज में या किसी होटल में। रहना कहाँ है? किसी लॉज में, किसी होटल में। खाना कहाँ है? वहीं होटल में। आपको होटल में खाना है, होटल में रहना है। आपको सुबह से 10 बजे या 9 बजे जब बुलाते हैं, आपको हॉस्पिटल जाना है। वहाँ अगर कुछ होता है, जब तक होता है रहना है, नहीं होता है तो भी 5 बजे तक वो रोक के रखते हैं। 5 बजे के बाद ही आपको बताया जाता है कि आपका कल क्या होगा कि नहीं होगा, कि आपको कंप्लीट हो गया हो। 5 बजे के बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसलिए आप ऐसा ना हो कि जो है, क्योंकि जो मेरा दोस्त जो 2 दिन के लिए गया था दोस्तों, वो पूरा 1 वीक को, जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है, उसको वहाँ पे रहना पड़ा था। पूरे 1 वीक वो वहीं रहा, वहीं स्टेशन पे ही नहाना, स्टेशन पे ही सोना, और सुबह जाके मेडिकल हॉस्पिटल में अपना मेडिकल देना। जो पैसे उसके पास जो थोड़े बचे थे, उन्हीं पैसों से वो जो भी खा सकता था, थोड़ा बहुत खा लेता था। वैसे पूरा दिन उसको काटना पड़ता था। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों ने, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा हेल्प किया उसी, तो कैसे जैसे उसका हो गया। तो कहीं आपके साथ कोई ऐसा चीज़ ना हो, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये मैं बता दे रहा हूँ कि किसी हॉस्पिटल में आपका एक दिन में हो जाता है, किसी में बहुत रेयर केस के हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर आपको 8 से 10 दिन ले लेता है। लेकिन ये, इसमें आप कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप वो 10 दिन में करवाएगा तो आपको 10 दिन में मेडिकल लेना होगा। अगर वो 1 दिन में करवाएगा तो आप 1 दिन में दे के जा सकते हैं। वो शाम को बोल दें कि आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया, आप अपने डिवीज़न या अपने घर को जा सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। कम से कम 10 दिन का बजट लेके आप अपने साथ ज़रूर जाइएगा। आपका कोई भी डिवीज़न हो, आप कहीं कोई भी जोन सप्लाई किए हों, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये मेडिकल जब आप डीबी में जाइएगा, डीबी से लेके मेडिकल तक का आपको ये सफ़र तय करना है।
और इसी तरीके से सारी चीज़ें होंगी। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जानकारी सही प्रोवाइड करवा सकूँ। क्योंकि दोस्तों डीबी के टाइम मैं देखता हूँ बहुत सारे, अभी 2019 की वैकेंसी ग्रुप डी में बहुत सारे लोग मेरे डिवीज़न पे आए थे डीबी के लिए। देखता हूँ कि सुबह से लोग 6 बजे, 5 बजे से 7 बजे से सेंटर पे आके खड़े हो जाते हैं। सेंटर में 1-1 किलोमीटर तक कोई ना तो खाने की दुकान है, ना तो कहीं फ़ोटोकॉपी की दुकान है, ना तो कहीं आसपास एफिडेविट बनवाने की कोई शॉप है या कोई सेंटर है। बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब आप वहाँ जाते हैं तो जो दुकानदार है, जो ऑटो वाला है, वो भी, उसको भी मालूम है कि ये नया बंदा इस क्षेत्र में आया है, इस जगह आया है और ये इसको प्रॉब्लम में है, ऐसा है, तो वो भी अच्छे से आपसे अच्छा खासा पैसा लेता है और अच्छा खासा पैसा लेके आपके साथ जाता है, आपका काम करवाता है। इसलिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से अच्छे से कंप्लीट करके जाइए, अच्छे से करके जाइए। कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके साथ हूँ। मेरा भरसक कुछ नहीं दोस्तों कि आपको सही जानकारी प्रोवाइड करवाना, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप अच्छे से जाएँ और अच्छे से आपका डीबी हो सके और अच्छे से आपका मेडिकल हो सके। दोस्तों डीबी संबंधित कोई आपसे रिलेटेड कोई आपके पास क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करिए। रह गई मेडिकल की बात, तो मैं मेडिकल का भी एक वीडियो आपको दे दूँगा, जिससे आपको मेडिकल में बहुत आसानी हो जाएगी, आपको बहुत चीज़ सारी समझ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो आप परेशान मत होइए, अब मैं आपके साथ हूँ, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को वॉच करिए और जो भी प्रॉब्लम्स है मुझसे शेयर करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द आपकी मेडिकल संबंधित चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। दोस्तों इसी बात के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नए टॉपिक के साथ, आपके नए मेडिकल के साथ। कैसा मेडिकल होगा, कितने दिन में मेडिकल होगा, क्या-क्या मेडिकल चेकअप होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।